यहाँ पर उनके सामने स्पार्टन के बीच में पहला सेमीफाइनल जहाँ पर एसजी ने उस मुकाबले में जीता, वो पहला सेमीफाइनल। दूसरे सेमीफाइनल में फिर से कड़ा मुकाबला था यहाँ पर सामने हमारे इसी जिले की सादुल क्रिकेट एकेडमी तो फिर वो सूर्य नगरी की एंजल क्रिकेट एकेडमी के बीच में हुआ। लो स्कोर था और बहुत अच्छा बैटिंग विकेट है, 134 को डिफेंड किया। बहुत अच्छा खेल यहाँ पर अपनी गेंदबाजी के दम पर। तो यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा उस सेकंड सेमीफाइनल के स्टार को, मैन ऑफ द मैच को, KP 89 मैन ऑफ द मैच। इसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे सभी स्पॉन्सर उस मैन ऑफ द मैच को ये मोमेंटो जो है यहाँ पर वो देकर KP 89 आए और सम्मानित मंच से निवेदन करूंगा कि ये मैन ऑफ द मैच यहाँ पर इस सेकंड सेमीफाइनल में 134 को डिफेंड करने के बीच में ये खिलाड़ी वहां पर 3 से 4 विकेट का शिकार कर चला गया। वेल प्लेड KP 89। थैंक यू सर, वेल प्लेड। और चले फिर एक फाइनल का मुकाबला भी अभी हुआ था, उस फाइनल मुकाबले की बात करें तो फिर उस मुकाबले में वो सीरीज से भी महत्वपूर्ण मैन ऑफ द मैच फाइनल का कहा जाता है। तो उस मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी हैं हमारे बीच में, बिल्कुल वन एंड ओनली आदित्य यादव। वेल बॉल वेल बैट, बैट भी बल्ले बल्ले और बॉल भी इनका माशाल्लाह गजब का यहाँ पर खेल रहा। और एक बार फिर से हमारे पूरी स्पॉन्सर टीम से निवेदन है कि ये जो वाटर बैग है वो यहाँ पर फिर से उस मैन ऑफ मैच के लिए माशाल्लाह गजब का यहाँ पर खेल रहा। और एक बार फिर से हमारे पूरी स्पॉन्सर टीम से निवेदन है कि वो वाटर बैग है वो यहाँ पर फिर से उस मैन ऑफ मैच के लिए माशाल्लाह गजब का यहाँ पर खेल रहा। और एक बार फिर से हमारे पूरी स्पॉन्सर टीम से धन्यवाद सभी हमारे स्पॉन्सर साहब का। और अब मुझे ये ट्रॉफी देने से पहले इस टूर्नामेंट में सबसे पहले ये ट्रॉफी जानी चाहिए हमारे सभी स्पॉन्सर के लिए मोमेंटो जो लगा है। तो सबसे पहले जनाब वाकिर अली साहब को भेंट करेंगे मोमेंटो। सुरेंद्र जी जोशी, उनसे निवेदन करूंगा कि ये मोमेंटो हमारे जनाब वाकिर अली साहब को यहाँ पर जो दानिया हीरो मोटर्स से हैं उनको देकर यहाँ पर सम्मानित करें। सुरेंद्र जी जोशी, तालियां हो जाए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। ये वो शख्सियत है जिन्होंने इस टूर्नामेंट को यहाँ पर फर्स्ट पर लाकर वो फिर आसमान तक पहुंचाया है। ये खेल है स्पॉन्सर्स का। और इसी बीच अब आगे चलते हैं तो हमारे साथ में बने हैं सर सुरेश जी, उप जिला शिक्षा अधिकारी। निवेदन करना चाहूंगा श्री प्रकाश चंद्र शर्मा जी से कि वो आकर हमारे सुरेश जी को ये मोमेंटो देकर बिल्कुल ये ट्रॉफी भी उन्हें भेंट करें। तालियां बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू सर। अब चलते हैं आगे, हमारे बीच में है जगदीश जी डागा, अमृत धारा पाइप एंड फवारा सिस्टम के। तो निवेदन करना चाहूंगा मैं यहाँ पर श्री रविशंकर जी शर्मा से कि आगे आकर ये मोमेंटो हमारे डागा जी जगदीश जी को भेंट करें। तालियां हो जाए, मामा जी है और ये मामा जी के लिए भी तालियां हो जाए। इन्होंने माँ बनकर खाना खिलाया हमें 10 दिन तक और बिल्कुल पीछे वो माँ के हाथ का स्वाद भी था 10 दिन तक, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चले फिर वो सुनील जी बिश्नोई साहब हमारे बीच में, जीके जी भुजिया के ओनर, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और वेद मूलचंद जी शर्मा से यहाँ पर निवेदन करूंगा कि आप जाकर ये मोमेंटो उनको भेंट करें। मूलचंद जी शर्मा, अपलॉज, बिल्कुल थोड़ी तालियां और बजा दी जाए, जोर से लगा दी जाए। तो चलिए इस सफर में चलते हैं।
पहला सीजन था, 10 दिन से आपके सामने खेल से जुड़ा हुआ था। हमारे लिए वो कहीं न कहीं इसकी तैयारियों में जुड़ा हुआ था कि स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर के साथ कहाँ से कौन सी टीम आ रही है, उनके अरेंजमेंट्स कहाँ है, उनका स्टे कहाँ है, उनका वो पिकअप ड्रॉप कैसे है, लंच कैसे है, डिनर कैसे, सारे सेटअप के लिए ये 10 दिन नहीं, उसके आगे जो 2 महीने लगे, उस सब प्रयास में ये जो खेल चलता रहा, उसमें यहाँ पर सभी स्पॉन्सर का बहुत तहे दिल से और कड़ी मेहनत यहाँ पर लगी। तो पहला सीजन था, ये सब मेहनत जब रंग लाई तो ये सक्सेसफुल एंडिंग के लिए वो केक तो जरूर कटेगा। उस सक्सेसफुल एंडिंग के लिए और इसके लिए चाहूंगा हमारे पूरी सम्मानित मंच से, हमारे मोती से महंगे मेहमानों के लिए कि आप एक बार वो हैप्पी एंडिंग सक्सेसफुल इस टूर्नामेंट के लिए वो केक काट कर इसको और इसमें 4 चांद लगाए, वो स्वाद भी हो जाए वो सफलता वाला। बिल्कुल क्लियर हो जाए और ड्रोन थोड़ा सा ऊपर ले आए भैया, फोकस बिल्कुल, और थोड़ा सा ऊपर क्लैपिंग हो जाए और ये बढ़िया सक्सेसफुल एंडिंग के लिए तालियां बज नहीं रही है, थोड़ी देर बजा दी जाए। बिल्कुल फोकस हो गया ये टूर्नामेंट और पूरे देश ने देखा है। तो बिल्कुल हाथ लगाइए सभी स्पॉन्सर, और ये आतिशबाजी और ये केक की रस्म इस टूर्नामेंट को सफल करती हुई, और ये लीजिए वो मोमेंट जिसके लिए यहाँ पर हम जो मेहनत कर रहे थे उसकी बधाई देता हुआ ये मोमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए फिर एक टूर्नामेंट में आप देखते हैं विजेता कौन बनेगा, विजेता कौन बनेगा। उसके बाद भी एक चीज ऐसी है कि इस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज कौन बनेगा, वो MVP कौन बनेगा, वो उस टूर्नामेंट का सबसे वो दौड़ में आगे खिलाड़ी कौन रहेगा, उसके लिए यहाँ पर ये खेल चलता रहा 10 दिन तक। इस मैच में मुकाबला नहीं, वो घमासान हमने बहुत सारे देखे, तो उसमें से एक खिलाड़ी बिल्कुल आपके हाथ में भी क्रिक हीरोज ने बता दिया होगा, पर एक बार जो मैं ही बोले जा रहा हूँ नाम, कुछ आपके मुंह से एनी गेसेस? बिल्कुल वन एंड ओनली मैन ऑफ द सीरीज SD क्रिकेट अकेडमी दीपांशु फुवारे। जोरदार तालियां हो जाए इस गजब के बल्लेबाज गेंदबाज। वो यहाँ पर नहीं है पर उनके प्रतिनिधि यहाँ पर है, संदीप जी दुग्गल यहाँ पर आएंगे और इस खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट में 326 रन बनाए और दोहरा शतक भी लगाया T20 में और 9 विकेट भी हासिल किए। गजब की यहाँ पर गेंदबाजी बल्लेबाजी, और ये खिलाड़ी किसी से बात नहीं आया, बढ़िया यहाँ पर खेल रहा और वेल प्लेड दीपांशु फुवारे। अगर हमारे से जुड़े हुए हैं आप देहरादून है और हमारे FCX चैनल पर शिवा कुमार के साथ जुड़ सकते हैं, वहां अपने घर पे बैठे बैठे। तो वेल प्लेड वंस अगेन दीपांशु फुवारे, 326 रन और 9 विकेट उन्होंने लिए, उसमें एक दोहरा शतक भी शामिल है। थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं इस टीम के कैप्टन कहें या फिर इस टीम के मेंटोर संदीप दुग्गल जी से निवेदन है कि 1 मिनट हमसे जुड़े आकर इस टूर्नामेंट के बारे में बिल्कुल जो अनुभव है आपके, दानिया हीरो मोटर प्रेजेंट 2022 ऑल इंडिया क्रिकेट चैंपियनशिप लीग आपके सामने हुई, और जहां तक आपके खेल की बात करें तो आपने ये राजस्थान नहीं वो हिंदुस्तान का हर कोना नाप रखा है। आपकी टीम आपकी साथ यहाँ पर सब मैदान मारती है। यहाँ पर जब इस टूर्नामेंट में इस दानिया हीरो मोटर्स प्रेजेंट ऑल इंडिया क्रिकेट चैंपियनशिप लीग में आप आए, हेलो, तो बिल्कुल इस मुकाबले में आए तो जिस तरह से यहाँ के अरेंजमेंट्स हैं और किस प्रकार से आपको यहाँ, सबसे पहले मैदान की बात करें तो कैसा रहा T20 के हिसाब से? सर T20 के हिसाब से बहुत अच्छा ग्राउंड है आपका, जितना हम लोगों ने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा बहुत अच्छा ग्राउंड है आपका। एक बैटिंग विकेट और आखिरी में जो इस विकेट ने घूमना शुरू किया, कोई सोच नहीं सकता इस विकेट के ऊपर ऐसा भी हो सकता था।
जो कि पहले सेमीफाइनल से पहले हम लोगों ने 375 रन बनाए, उसके बाद फिर लो स्कोरिंग मैच होते रहे। तो आपका ग्राउंड बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल, यहाँ पर फितरत को यहाँ पर फिरकी ले गया और बहुत अच्छी यहाँ पर जो मेंटेनेंस रही। आपने सब मैदान देखे, इस मैदान का खेल भी देखा, आउटफील्ड भी बढ़िया रही, वो पिच पर वो पिच होती हुई गेंदें भी। उसके बाद यहाँ पर अब दूसरी चीज़ें जो मैदान के बाहर ले चलें तो फिर जो सारे अरेंजमेंट्स हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहला हमारा अटेम्प्ट है, कैसा रहा आपके सभी अनुभव से अगर तोल लिया जाए तो? सर सभी अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं और सभी प्लेयर खुश है। जितना भी अरेंजमेंट था बहुत अच्छा था। तो मैं अपने खुद के अनुभव से कहूँगा कि बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सभी स्पॉन्सर का और कमेटी का, जिन्होंने एक प्लेयर को जो माहौल चाहिए वो बना के दिया। और सर थोड़ा बहुत होता है क्रिकेट में, तो अब चलते हैं एम्पायरिंग पैनल की तरफ। एक आखिरी सवाल, डिसीजन बहुत मायने रखते हैं, आप बहुत सारे टूर्नामेंट खेलते हैं, डिसीजन और दूसरे जो भी टेक्निकल चीज़ वो किस तरह से इस टूर्नामेंट में रही? सर एम्पायर बहुत अच्छे हैं आपके, नो डाउट, और एक टूर्नामेंट को सक्सेस करने में एम्पायर का सबसे बड़ा हाथ होता है। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा दोनों ही एम्पायर का, स्कोरर का, और एक टूर्नामेंट में आपने जो कमेंट्री की है उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सर। और अब चलते हैं आगे इस सफ़र में, तो फिर थैंक यू वेरी मच संदीप जी दुग्गल। अब हेलो, थैंक यू, माफ़ी चाहता हूँ। चलते हैं, फिर से आपसे जुड़ेंगे। तो इस टूर्नामेंट में आखिरी 2 टीमें रही, 16 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ली थी। तो फिर उसमें यहाँ पर सेमीफाइनल में जीती थी, दूसरे सेमीफाइनल में यहाँ पर फाइनल के मुकाबले में उप विजेता रही। उनके कप्तान से निवेदन करूँगा भगवती प्रसाद यहाँ पर आगे आए, जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पर रनर अप टीम के स्कीपर भगवती प्रसाद हमारे साथ में है। तो चलते हैं, सेमीफाइनल का टॉस आपके पक्ष में, और यहाँ पर इस मुकाबले में जिस हिसाब से टॉस जिनके पक्ष में रहा, उनके बल्लेबाजों ने उनके कप्तान को बिल्कुल उसके हिसाब से बल्लेबाजी। यहाँ पर गेंदबाजों ने भी आपने जैसा कहा था, और क्रिकेट का एक दौर चलता है कभी इधर उधर, उसमें 2 कैच थोड़ा सा वो जो शुरुआत में मिल गए थे यहाँ पर मोहित की गेंद पर। उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई, और कहाँ पर वो विकेट और जल्दी हो जाने चाहिए थे भगवती? जो कैच चले थे वो वहीं कैच पकड़ लेने थे, अगर बाद में फिर वो मौका नहीं मिलता है। कैचेस विन द मैचेस एज ऑलवेज से, ठीक है। तो वहाँ पे छूट गए, मैच भी निकल गया, कोई बात नहीं, हमने अच्छा एफर्ट दिया, लास्ट तक है। फाइनल खेलना भी बड़ी बात है, बहुत काफ़ी सारे नए बच्चे हैं, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे टूर्नामेंट में इनके साथ फाइनल खेल के, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एक। बिल्कुल वेल सेड, बहुत सही बात कही है। फाइनल तक पहुंचना भी वो हार का कोई शब्द नहीं होता, वो सीखना कहलाता है। वो सीख और जीत होती है, कोई हार का शब्द नहीं होता। वो बात आपके शब्दों में बिल्कुल सटीक आती हुई। और बात करें तो फिर मुकाबले में चलें तो फिर वो खेल जहाँ पर बल्लेबाजी में भी यहाँ पर जो विकेट स्लो था, बीच बीच में जो शुरुआत मिल गई थी यहाँ पर बीच में, जब गणेश और 1-2 छक्के यहाँ पर जॉन्टी ने लगाए थे, वहाँ से वापस पिकअप पे आए थे। फिर पार्टनरशिप में 7-8 रन की वहाँ पर थोड़ी सी बैकअप पे आई थी। अब वहाँ पे ही अच्छा चल रहा था, फिर गेम वो विकेट भी अपने हिसाब से खेल रहा था, तो इनका भी गेम फंसने लगा। अब उसने सोचा प्रेशर आ रहा है, मार लेता हूँ, कोई बात नहीं, उसने ट्राई किया, नहीं हुआ। ट्राई करना तो गेम का पार्ट है, अगर जीतना है तो ट्राई तो करना पड़ता है ना।
बिल्कुल, मैं तो हमेशा कोशिश की दाद देता हूं, उसके लिए एक बार फिर से वेल प्लेड एंजल क्रिकेट एकेडमी, बहुत अच्छा खेल रहा। और यहाँ पर बहुत सारे नाम थे इस टूर्नामेंट को शुरू करने से पहले कि ये होगा विजेता, ये होगा उपविजेता, सारे नाम यहाँ पर पीछे रह गए और नाम सिर्फ 2 आगे आए, एक एसडी क्रिकेट एकेडमी है तो फिर एंजल क्रिकेट एकेडमी भी। वेल डन बोथ ऑफ टीम। अब चलते हैं इस टूर्नामेंट में, बने रहिए यहीं पे और पूरी उपविजेता टीम को कहूँगा कि एक बार आगे आ जाए और इस उपविजेता ट्रॉफी के लिए हमारे पूरे सम्मानित मंच से निवेदन करूंगा कि इस उपविजेता ट्रॉफी को हमारे इस रनर अप टीम, तालियां हो जाए जोरदार, एंजल क्रिकेट एकेडमी जोधपुर। तो वेल डन, वेल प्लेड एंजल क्रिकेट एकेडमी जोधपुर। तो अब चले यहाँ पर बात, आपकी बारी की पारी अभी नहीं आएगी, थोड़ी देर यहाँ पर बारी है हमारे बीच में हमारे सभी महंगे मेहमानों की, और आपका वो 1 मिनट समय हमारे लिए 1 तोला सोना है, आपने जो समय निकाला। और तो सबसे पहले हम जनाब वाकिर अली साहब से निवेदन करेंगे कि हम आपको खामोशी से यहाँ पर देखे जा रहे हैं, आप ये पूरा टूर्नामेंट देखे जा रहे हैं, आपकी जो स्पॉन्सरशिप हुई, आप सब ने, हमारे स्टार स्पॉन्सर भी यहाँ पर हमारे बीच में बने हुए हैं, आप सभी के सामने टूर्नामेंट चला, किस आपकी उम्मीदों पर कैसी यहाँ पर खरी उतरी आपकी आयोजक कमेटी, आपकी इस दानिया हीरो मोटर्स प्रेजेंट इस टूर्नामेंट में? 2 शब्द के लिए जनाब वाकिर अली साहब से निवेदन करूँगा। सबसे पहले मैं आयोजन करता है जो भाई साहब खड़े हैं, बहुत अच्छा इनका आयोजन रहा है, और एक बार इन्होंने मेरे को पहले भी मौका दिया था कि हम एक क्रिकेट का टूर्नामेंट कर रहे हैं लोकल लेवल पे, तो उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया था, उसमें हमने देखा था इनका काम बहुत अच्छा, इनका प्रोग्राम था, सिस्टम इनका बहुत अच्छा था। जब ये पहली बार मेरे पास में आए थे ना, तो उन्होंने कहा नेशनल खिलवा रहे हैं, मैंने कहा यार क्यों पागल बना रहे हो, रियली बता रहा हूँ मैं, दिल की बात है वो। तो इन्होंने कहा कि सर एक बार मेरा ग्राउंड देखो आकर के आप, हम आकर के, इनको बताया नहीं, हमने चुपचाप आकर यहाँ सर्वे किया, हमको लगा हाँ रियली यार इन्होंने ग्राउंड बना रखा है। फिर हमने देखा ये मौका हमें मिलेगा नहीं, तो इनको हमने धीरे से कह दिया कि हम एग्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप करवा दो। लेकिन एक बात मैंने ये सीखी है कि खेल को खेल की भावना से सीखो। जब से मैं यहाँ टूर्नामेंट में आ रहा हूँ, मैंने किसी भी तरह की कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं देखा, बहुत बढ़िया खेले हैं, क्योंकि ये आयोजन करता होता है, उसको पता है कि यहाँ से अपने हर स्टेट की टीम आई हुई है, हर डिस्ट्रिक्ट की टीम आती है, तो यहाँ से एक संदेश जाता है कि हाँ हमने वहाँ कुछ सीखा है, अगर आपको कुछ सीखना है तो उनसे सीखिए। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। और चले फिर आगे की कड़ी में हमारे बीच में उप जिला शिक्षा अधिकारी सर सुरेश जी हमारे बीच में, निवेदन है आप भी 2 शब्द बिल्कुल आपके सामने, आपके इस नौका में किस तरह से चला ये 10 दिन का सफर? थैंक यू। परम सम्मानित मंच, प्यारे प्लेयर्स, लगभग 8 वर्ष से मैं नोखा के आसपास ही सर्विस कर रहा हूँ। पिछले 3.5-4 वर्ष से पूरे नोखा को डील कर रहा हूँ। मैंने नाम सुना था कि यहाँ कोई क्रिकेट एकेडमी चलती है, मैं ये कल्पना नहीं कर सकता था यहाँ आने से पहले कि इतना अच्छा ग्राउंड और इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ नोखा जैसे एक छोटे से कस्बे में, जहाँ, क्योंकि आप सब प्लेयर्स तो जानते हो, पेइंग कैपेसिटी यदि नहीं होती है तो ग्राउंड नहीं चल पाता है।
ग्राउंड के लिए पेइंग कैपेसिटी मस्ट है, और ये छोटे कस्बों में नामुमकिन सा होता है, और आपने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको आश्वस्त करता हूँ प्रशासन की ओर से और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से। आपको भाई साहब जब भी आप मुझे केवल कॉल कर दीजिए, आपका काम तुरंत हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सारा का सारा जो सिस्टम और व्यवस्था आपकी है उसको देख करके मैं प्रभावित हुआ हूँ। मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी था, माननीय संभागीय आयुक्त नीरज के पवन साहब का दौरा था, और ऐसे में एक अधिकारी को ऑफिस छोड़ना या अपना एरिया छोड़ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन बाकी भाई साहब का स्नेह है कि मैं इनको मना नहीं कर पाया। धारणिया मोटर्स से मेरा थोड़ा व्यक्तिगत लगाव कुछ है, व्यक्तिगत स्नेह है, और आप लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला। मैं सभी के प्रति थैंक्स, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आप बढ़िया एफर्ट्स कर रहे हैं और स्पेशली आप डिसिप्लिन्ड है। इस बात को देख के मैं वाकई इम्प्रेस्ड हूँ आपसे। थैंक यू अगेन। थैंक यू सर। तो चलते हैं इसी कड़ी में, हमारे बीच में ऑनर है अमृतधारा पाइप्स एंड फव्वारा सिस्टम के श्री जगदीश जी डागा। निवेदन है तो शुभकामना ही दे दीजिए आपके 2 शब्दों में। तालियां हो जाए जोरदार सर के लिए। सम्मानित मंच और मेरे प्यारे प्यारे खिलाड़ी दिल्ली से पधारे हुए हैं, इधर जोधपुर से पधारे हुए हैं, और जोशी जी ने जो 10 दिन का प्रोग्राम देके काम किया है क्रिकेट में, बहुत ही सराहनीय रहा। ये मैंने भी पहली बार ग्राउंड देखा है। मेरे भी समाज के 4 मैच हुए थे यहाँ पर, मैसूरी समाज के भी 4 मैच बाहर से भी टीमें आई हुई थी, कोई हैदराबाद से थी, कोई जयपुर के थी, कोई दिल्ली की थी, कोई जोधपुर की भी थी। अच्छा ग्राउंड था, बहुत अच्छा लगा। फिर उसमें सिंथल में भी कोई प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पूरा 4 दिन का प्रोग्राम था, फाइनल मैच वहाँ हुआ था। तो ये पिच देखा मैंने, और जो सिंथल का पिच देखा, रात दिन का अंतर था। ये पिच करीब 3 साल से मेहनत कर रहे हैं भाई साहब, लगे हुए हैं, और इनके पिताजी भी साथ में लगे हुए हैं। जोशी जी आज मेरे से करीब 30-32 सालों से मैं क्रिकेट का जुड़े हुए मेरे से। मैं भी बचपन से था, क्रिकेट बहुत खेला मैंने। मेरा नेशनल क्लब था नोखा में उस टाइम, हाई सेकेंडरी में। आप शायद कुछ जानते होंगे। मैं यहाँ जैसे सफ़ी मोहम्मद भी है, मैं उनके साथ में भी खेलता था। यहाँ महेश जी अजंता स्टूडियो वाले थे, वो तो अब भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन मैं उनके साथ भी खेला हुआ हूँ। मेरा बच्चा भी है यहाँ पर, वो भी क्रिकेट में बहुत है, खेल रहा है, वो भी खेलता है। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आगे भी ऐसा प्रोग्राम होता रहे। जोशी जी को भी बड़ी बड़ी शुभकामना दूंगा। इन्होंने 10 दिन का टाइम नहीं निकाला है, कम से कम 1 साल का टाइम निकाला है, तब जाके काम सफल होता है। थैंक यू। मैं 1 मिनट व्यवधान चाहूँगा। सॉरी, अभी आप बाइक्स और स्कूटी देख रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पुरस्कार में ये चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पुरस्कार में ये चीज़ें मिलेंगी, ये मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे कंप्लीट कॉन्फिडेंस है। और मैं यहाँ के आयोजनकर्ताओं से और स्टेडियम के ओनर से व्यक्तिगत तौर पर निवेदन करता हूँ कि इसके लिए मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। थैंक यू सर। और चले कहते हैं कि यहाँ पर भाई पिताजी सब, वो माँ के हाथ का स्वाद भी है, माँ के हाथ के स्वाद को मामा जी खिला भी रहे, पिताजी हर खिलाड़ी को बच्चों जैसा यहाँ पर रख भी रहे। इन सब ने मिलकर परिवार बना दिया और इस तरह ये टूर्नामेंट पूरा चला। तो एक बार फिर से पूरी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलें फिर हमारे बीच में विष्णोई साहब जीके जी भुजिया के ओनर। निवेदन है कि आपके भी आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द बिल्कुल सर, स्वागत है। सबसे पहले इस धरती माता को मेरा प्रणाम।
सम्मानित मंच, सामने मेरे युवा साथी सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय माता दी। मैं बचपन से ही परिस्थितियों को देखते हुए अपने काम में लग गए थे, क्रिकेट खेल कभी नहीं पाए थे और इस तरह का ग्राउंड हमारे क्षेत्र में देख के वाकई दिल एक गदगद हो जाता है कि हमारे क्षेत्र में और हमारे इस एक बिछड़े हुए क्षेत्र को बताते हैं इस तरह का ग्राउंड बना के। और भाई साहब ने जो ये हमें दिखाया, सबको बाहर से बुलाया, मान सम्मान दिया, इनके लिए इस भाई साहब सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग आप जिस तरह से खेल खेले, खेल की भावनाओं से खेले, ये बहुत अच्छी बात है कि खेल हमारे जीवन में बहुत अहम है। और जब भी ये छोटे छोटे बालक और हम सब खेल से जुड़ जाएंगे, उस दिन एक भी बच्चा नशे से नज़दीक नहीं रहेगा, हमेशा के लिए नशे से दूर रहेगा, क्योंकि वो खेल खेलेगा तो उसको शरीर स्वस्थ चाहिए, हटा-कटा चाहिए, तो नशा नहीं करेगा, स्वस्थ भोजन करेगा। ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ नोखा शहर में हो गई, तो इनका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और सब खिलाड़ियों का आप यहाँ पधारे, मान सम्मान आप हमारी तरफ से कोई कमी रही इस आगे हम पूरा करेंगे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बिल्कुल सही कहा आपने। वो स्वस्थ शरीर बहुत जरूरी बन जाता है एक खिलाड़ी के लिए। तो चले फिर बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस आशीर्वाद स्वरूप जो शब्द और जो मार्गदर्शन करते हैं हमारा उसके लिए। और वो बिना बामाशा के बिना तो वो लड़ाई भी नहीं पूरी हुई थी, तो वो भले लड़ाई हो या खेल हो, आपके बिना ये खेल आगे एक फ्रंट फुट नहीं आ सकते हम, वो अंदर क्रीज में ही रह जाएंगे। आप अगर साथ में हैं तो फिर इस आप जो पिछड़े क्षेत्र से इस ग्राउंड की कल्पना नहीं करते हैं, ऐसा ग्राउंड इस नोखा में है। और इस नोखा में इस पूरे इंडिया से बहुत सारे राज्य भी खेलने आए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो नोखा और इस कमेटी के लिए जो अचीवमेंट है वो बेमिसाल है और पहला ही सीजन है, ये तो सफर शुरू हुआ है, इस सफर में बहुत सारी उड़ानें बाकी है। तो भी चले, वो आखिरी नाम अनाउंस करना बाकी रह गया बातों बातों में, और जरूरी था, वो मार्गदर्शन था हमारे बीच में। तो चलते हैं उस सफर में। जो आखिरी कॉल रहेगी यहाँ पर बुलाना चाहूंगा कप्तान हमारे इस फाइनल विजेता टीम के एसडी क्रिकेट एकेडमी के ध्रुव सिंह। तो ध्रुव चलिए, सबसे पहले जिस हिसाब से पिछले 2 मैच से आप जुड़े हैं, सफर चालू हुआ था दीपांशु के साथ, जब विकेट काफी अच्छा था, जब आपके सामने विकेट आया तो ट्विस्ट वाला विकेट था और कैप्टनशिप भी आज अब फाइनल जैसे मुकाबले में आपके कंधों पर रख दी गई। तो क्या था वहां पर कोई प्रेशर फाइनल का, इस प्रकार से कोई गेम प्लान को ही फॉलो करना था, वो आपको कैप्टनशिप देने के बाद क्या एक्सपीरियंस बताइए। पहली बात तो कि हमारे ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि हमारी टीम में यूनिटी बहुत अच्छी थी, हम सब लोग एक दूसरे को जानते थे कि कौन कैसे क्या करता है। और जैसे कि बात रही विकेट की, मतलब विकेट एक थोड़ा वो भी था कि लग रहा था कि अच्छा विकेट है, बट अगर अच्छी जगह बॉल डाल रहे तो विकेट पे थोड़ा ब्रेक हो रहा था। तो इसलिए 1-2 पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल थी, जैसे हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप थी, बहुत ही अच्छा खेले हमारे ओपनर, फिर थोड़ा कोलैप्स हुआ, बट एक अच्छा टारगेट था और हमारे बॉलरों ने अच्छी जगह बॉल डाली, तो हम जीते ये मैच। ध्रुव, एक सवाल और भी है कि जब आप कहते हैं कि T20 मुकाबला है, व्हाइट लेदर से आप खेल रहे हैं, 141 टॉस जीतने के बाद मैंने आपसे पूछा तो आपने बताया था कि हम 141 बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक पार्टनरशिप की जरूरत जरूर बन जाती है। आप जाकर अगर 200 की स्ट्राइक से मार भी देते पर 2-3 गेंदों से खेलेंगे तो 141 तक नहीं पहुंचेंगे, आपको एक बेस्ट पार्टनरशिप चाहिए। तो पहले विकेट पर ही बनाई, तो उसके बारे में बताइए। बहुत ही अच्छी बैटिंग करी हमारे ओपनर ने, जैसी मेरी उन दोनों से बात हुई थी कल रात रूम में भी, कि जरूरी नहीं है कि हम लोग हर ओवर में मारने जाए, एक अच्छी पार्टनरशिप, अगर तुम्हारी रनिंग में कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी तो अगर धीरे धीरे अगर हम पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे तो स्कोर हम 160-70 तक ले जा सकते हैं। तो जैसे कि बात हुई थी ओपनरों ने, दोनों ने बहुत अच्छी इनिंग खेली और वो पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हमारी इनिंग के लिए। तो
तो चलिए अब वो बात हुई आपके अनुसार, आप गेम प्लान से बिल्कुल उस पर फॉलो कर गए और उस हिसाब से ही आपका वो एक एक तीर निशाने पर, फिर वो जो आपने कोशिश इस चमचमाती ट्रॉफी पर की थी वहां तक आपके हाथ पहुंच ही गए। पर एक सवाल आखिरी जाते जाते, ध्रुव आप बहुत सारे मैचेस खेलते हैं, भले राजस्थान ही नहीं आसपास के सारे स्टेट्स हैं, और इस टूर्नामेंट के कंपैरिजन में क्या कहेंगे आप? इस टूर्नामेंट के लिए मेरे को फ़ोन आया था सेमीफाइनल से पहले भैया का, तो मैंने लाइव देखा था। तो मैं लाइव देख के शॉक हो गया कि इतनी अच्छी लाइव रिकॉर्डिंग और इतना अच्छा विकेट ऐसी जगह पे मिल रहा है, इतना अच्छा ग्राउंड। तो मेरे को पहली बार ही भैया ने बोला और मैं पहली बार ही में आ गया। और जो हमारे दोस्त आए जैसे दीपांशु भैया चले गए, तो जो रिप्लेसमेंट आए वो भी एक बार ही कॉल पर ही आ गए कि भाई हम भी आएंगे यहाँ पे खेलने, इतनी अच्छी जगह टूर्नामेंट हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट था और हम हर जगह जाके खेले, बट बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था, विकेट वगैरह, और बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पे खेल के। दोस्तों वाला सवाल और पूछ लूंगा आखिरी। दीपांशु ने शुरू में जो विकेट पे खेला बहुत मजा आ रहा था एज ए बैट्समैन, उनको ये पिच बहुत भार रहा था। आप भी बैट्समैन है, फोन पे उन्होंने भी कहा था दीपांशु गजब विकेट है, मजा आ जाएगा। हाँ, मेरी भैया से बात हुई थी, उन्होंने बोला था भाई बहुत अच्छा विकेट है, अपना दिल्ली जैसा ग्राउंड है पूरा, और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग है ग्राउंड में। और जैसा कि उन्होंने बताया था, मैंने यहाँ पे आके खेला, बिल्कुल सेम वही विकेट, बहुत अच्छा ग्राउंड, मजा आया खेल के। थैंक यू ध्रुव। और चलते हैं उस आखिरी मोमेंट की तरफ। तो बुलाना चाहूंगा हमारे यहाँ पर पूरे सम्मानित मंच से निवेदन है कि आप एक बार फिर से वो आप उठिए और इस तो इस फाइनल की कैप्टन के साथ टीम भी आ सकती है, बैठी क्यों है, आ जाइए, जुड़ जाइए और तालियां हो जाए इस टीम के लिए। वेल प्लेड। और इस टूर्नामेंट की, इस दानिया हीरो मोटर्स प्रेजेंट ऑल इंडिया क्रिकेट चैंपियनशिप लीग की जो फाइनल विजेता है एसडी क्रिकेट एकेडमी दिल्ली। थैंक यू वेरी मच सभी सम्मानित मंच। बिल्कुल चीयर कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, ये वाले एक बार फिर से हिप 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 हिप। थैंक यू वेरी मच। एक बार आप फिर से कुर्सी पर चले जाइए। एक बार बैठ जाइए। थैंक यू बच्चे। ट्रॉफी ये फोटो के बाद एक बार फिर से अपने जगह पर बने। एक आखिरी और अनाउंसमेंट है। एक बार बैठ जाइए। दिल्ली एसडी क्रिकेट एकेडमी, एक बार अपनी जगह पर चले जाइए। एक अवार्ड और बाकी है इस टूर्नामेंट का, जो बेस्ट बैट्समैन था या फिर सीरीज, उसके लिए यहाँ पर जेएमडी स्पोर्ट्स ने स्पॉन्सर किया है उस बैट को और वो किट को, और पूरे टूर्नामेंट में जो गेंद चली वो भी उनकी तरफ से स्पॉन्सर की गई थी। तो तालियां हो जाए यहाँ पर जेएमडी स्पोर्ट्स के लिए। तो चलिए वो बेस्ट बैट्समैन के लिए नाम अनाउंस किया जाएगा, और मैं नहीं पूरा टूर्नामेंट जानता है, वन एंड ओनली दीपांशु फोरे। तालियां हो जाए उस गजब के बल्लेबाज के लिए। देहरादून है पर सेमीफाइनल तक उस खिलाड़ी ने जमकर अपनी टीम के लिए रन बनाए। इस 326 में 200 तो एक ही पारी के। वह तो अप्लॉज फॉर दीपांशु फोरे।
थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं टाइटल स्पॉन्सर दानिया हीरो मोटर्स प्रेजेंट ऑल इंडिया क्रिकेट चैंपियनशिप लीग का ये समापन समारोह, और जिसमें विजेता उपविजेता की दोनों टीमें, विजेता एसडी क्रिकेट एकेडमी दिल्ली, उप विजेता एंजल क्रिकेट एकेडमी जोधपुर। हमारे स्पोर्ट स्पॉन्सर है जेएमडी, और इसके साथ में हमारे बीच में वो जीके जी नमकीन भुजिया है, तो फिर श्री हरिओम केटर्स सूरत भी, अमृत धारा पाइप एंड फवारा सिस्टम है, तो फिर गुरु महिमा नर्सिंग ब्यूरो एंड होम केयर ट्रस्ट भी, मेहाई फाइनेंस है, तो कुशल मंगल हॉस्पिटल भी, और इसके बाद लेखराम बादू पेट्रोलियम्स है, तो निर्माण प्रॉपर्टीज भी, जैन फ्रूट प्रोडक्शन है, तो मनीष ज्वेलर्स भी, सागर क्रिएशन है, तो फिर श्याम क्रिएशन भी। जोरदार तालियां हो जाए आखिरी बार हमारे सभी स्पॉन्सर के लिए, और मिलते हैं अगले सीजन, वो सीजन 2 तक का इंतजार रहेगा और आपका साथ फिर से जरूरत बनी रहेगी। और उसी उम्मीद के साथ मैं आप सबसे इस पहले सीजन की समापन की आज्ञा चाहता हूं, और तो तालियों के साथ समापन होगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव से जुड़े सभी दर्शकों का। मैं हूं आपका अपना कमेंटेटर भरतराज सिंह थड़ा। थैंक यू वेरी मच।